नमस्ते बच्चों, साई राम। बच्चों, हमने लास्ट क्लास एक कविता पढ़ा था और कविता का नाम क्या था? बतूता का जूता। ठीक है, और ये हमारा पाठ 4 है, बतूता का जूता। तो आज हम क्लास वर्क लिखेंगे। आप अपना नोटबुक और पेंसिल लेकर बैठिए। हम अभी क्लास वर्क लिखेंगे। तो क्लास वर्क लिखने से पहले हम थोड़ा सा देख लेंगे कि हमने क्या पढ़ा था, ये कविता में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, पहले आप हेडिंग लिख लीजिए, बतूता का जूता। ठीक है, हेडिंग लिखिए, बतूता का जूता। और उसके बाद आप लिखिए पाठ 4, राइट साइड आप लिखिए पाठ 4। ठीक है, हो गया बतूता का जूता पाठ 4। ठीक है बच्चों, अभी हम देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा था। ये जो बतूता कौन है? ये मध्यकाल का एक पर्यटक है और तिलिस्मी कहानियों का एक पात्र है। ठीक है, एक कैरेक्टर है। तो इस कविता को किसने लिखा? इस कविता के कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और हम एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद क्लास वर्क लिखेंगे। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई थोड़ी कान में। यह है इब्न बतूता। ठीक है, जो कि हवा में निकल पड़े। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। और उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में, इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। ओके, तो ये कविता हमने पढ़ा था। अभी हम क्लास वर्क लिखेंगे। तो आप लिखिए रोमन नंबर 1 नए शब्द। जो नए शब्द है इस कविता में हम पहले उन्हें लिखेंगे। रोमन नंबर 1 नए शब्द। ठीक है, ओके। फर्स्ट वन इब्न बतूता। फर्स्ट वन आप लिखिए इब्न बतूता। तिलिस्मी कहानियों का प्रसिद्ध पात्र। इब्न बतूता कौन है? तिलिस्मी कहानियों का प्रसिद्ध पात्र है। लिखिए इब्न बतूता तिलिस्मी कहानियों का प्रसिद्ध पात्र। ठीक है, उसके बाद तूफान। तूफान तेज आंधी जिसमें वर्षा भी हो। तूफान तेज आंधी जिसमें वर्षा भी हो। तेज आंधी जिसमें वर्षा भी हो। नेक्स्ट मलना। मलना का मतलब है रगड़ना। तो आप लिखिए थर्ड वन मलना, रगड़ना। ठीक है, मलना, रगड़ना। नेक्स्ट फोर्थ वन मोची। मोची किससे कहते हैं बच्चों? जूते चप्पल ठीक करने वाला। जूते चप्पल ठीक करने वाला। आप लिखिए मोची, जूते चप्पल ठीक करने वाला।
हो गया बच्चों। मोची जूते चप्पल ठीक करने वाला। ठीक है, ओके। तो आपने लिख लिया इब्न बतूता तिलस्मी कहानियों का प्रसिद्ध पात्र तूफान, तेज आंधी जिसमें वर्षा भी हो, मलना, रगड़ना, मोची जूते चप्पल ठीक करने वाला। नेक्स्ट आप लिखिए रोमन नंबर 2। रोमन नंबर 2, नीचे दिए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। नीचे दिए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ऑपोजिट हमें लिखना है, विलोम शब्द लिखना है। ठीक है, तो आपने हेडिंग लिख लिया बच्चों। ओके, अभी आप लिखिए फर्स्ट वन हंसना। और हंसना इसका विलोम शब्द है रोना। तो आप लिखिए हंसना, रोना, हंसना, रोना। नेक्स्ट सेकेंड वन। ठीक है, आप लिखिए सेकेंड वन जाना, आना, जाना, आना, जाना, आना। हो गया। थर्ड वन घुसना, निकलना। घुसना का ऑपोजिट है निकलना। ठीक है, घुसना, निकलना, घुसना, निकलना। नेक्स्ट फोर्थ वन आप लिखिए नंबर 4 पहनना, उतारना। पहनने का ऑपोजिट और विलोम शब्द है उतारना। ठीक है, पहनना, उतारना, पहनना, उतारना। बच्चों अभी हम लिखेंगे रोमन नंबर 3। तो आप लिखिए रोमन नंबर 3, नीचे दिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। नीचे दिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। ठीक है, तो फर्स्ट वन आप लिखिए जो जूते चप्पल ठीक करता है। जो जूते चप्पल ठीक करता है वो है मोची। राइट साइड आप लिखिए मोची। जो जूते चप्पल ठीक करता है मोची। सेकेंड वन जो मकान बनाता है। जो मकान बनाता है और आंसर है राजगीर। ठीक है, तो नंबर 2 आप लिखिए जो मकान बनाता है वो है राजगीर। अभी थर्ड वन जो अभिनय करता है अभिनेता। जो अभिनय करता है अभिनेता। जो अभिनय करता है अभिनेता। हो गया। फोर्थ वन जो कविता लिखता है वो कौन है बच्चों? आप बोलिए। जो कविता लिखता है कवि। ठीक है, तो अब लिखिए जो कविता लिखता है कवि। जो कविता लिखता है कवि।
ठीक है। जो कविता लिखता है कवि। तो हमने लिखा फर्स्ट वन, जो जूते चप्पल ठीक करता है मोची। नेक्स्ट हमने क्या लिखा, जो मकान बनाता है राजगीर। उसके बाद हमने थर्ड वन लिखा, जो अभिनय करता है अभिनेता। फोर्थ वन भी हमने लिखा, जो कविता लिखता है वो है कवि। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वन आप लिखिए, जो सोने चांदी का काम करता है। जो सोने चांदी का काम करता है वो है सुनार। वो कौन है? सुनार। लिखिए, जो सोने चांदी का काम करता है सुनार। जो सोने चांदी का काम करता है सुनार। सिक्स्थ वन, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है वो कौन है? कुम्हार। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार। सिक्स्थ वन आप लिखिए, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है वो है कुम्हार। उसके बाद सेवेंथ वन आप लिखिए, नंबर 7, जो लोहे का काम करता है वो कौन है? लुहार। आप लिखिए, जो लोहे का काम करता है लुहार। जो लोहे का काम करता है लुहार। ठीक है। तो फिफ्थ वन हमने क्या लिखा, जो सोने चांदी का काम करता है सुनार। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, सिक्स्थ वन, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार। और सेवेंथ वन, जो लोहे का काम करता है लुहार। ठीक है बच्चों। रोमन नंबर 4 आप लिखिए, दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। ठीक है। रोमन नंबर 4 और हेडिंग आप लिखिए, दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। ठीक है। तो आपको वर्ण विच्छेद करके लिखना है। पहला शब्द कान। नंबर 1 कान। ठीक है। क प्लस आ प्लस न प्लस अ। ठीक है। क प्लस आ प्लस न प्लस अ, कान। हो गया बच्चों? कान। क प्लस आ प्लस न प्लस अ, कान। हो गया। नेक्स्ट वन नाक। आप लिखिए, नंबर 2 नाक। न प्लस आ, क प्लस अ, नाक। ठीक है। न प्लस आ, क प्लस अ, नाक। उसके बाद नंबर 3 बतूता। ब प्लस अ, त प्लस उ, त प्लस आ। हो गया बतूता। ठीक है। उसके बाद तूफान। त प्लस उ, फ
प्लस आ, न प्लस अ, तूफान। ठीक है, वर्ण विच्छेद आपको समझ में आया बच्चों? जो व्यंजन वर्ण है उसके साथ स्वर वर्ण का उच्चारण हम करते हैं। जो वर्ण विच्छेद होता है उसमें हम स्वर और व्यंजन सबको अलग करके लिखते हैं। ठीक है, तो कान क प्लस आ प्लस न प्लस अ, कान। नाक न प्लस आ प्लस क प्लस अ, नाक। उसके बाद बतूता ब प्लस अ, त प्लस उ, त प्लस आ, बतूता। तूफान त प्लस उ, फ प्लस आ, न प्लस अ, तूफान। ठीक है, तो आपने लिख लिया बच्चों, कान, नाक, बतूता, तूफान। अभी आप रोमन नंबर 5 लिखिए। हमने रोमन नंबर 1, 2, 3 और 4 लिखा। अभी आप रोमन नंबर 5 लिखिए। नीचे दिए शब्दों में जो शब्द अलग है उनके सामने टिक लगाइए। नीचे दिए गए शब्दों में जो शब्द अलग है उसके सामने टिक लगाइए। तो आप सारे शब्दों को भी आपको लिखना है, उसके बाद जो सही शब्द है उस पर आप टिक लगाएंगे। ठीक है, जैसे बॉक्स दिया गया है आप भी एक बॉक्स बनाएंगे और उसके बाद सही शब्द जो है वहाँ पर आप टिक लगाएंगे। तो पहला वाला आप लिखिए, नंबर 1। ठीक है, और आप लिखिए नाक, कान, आँख, हवा। एक बॉक्स बनाकर उसके पास लिखिए नाक, उसके बाद वैसे ही आप लिखिए कान, आँख, नेक्स्ट हवा। तो कौन सा शब्द अलग है बच्चों? नाक, कान, आँख, ये सब शरीर के अंग हैं। सो हवा ये अलग है। तो आप लिखिए और हवा पर आप टिक लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड वन, नंबर 2 आप लिखिए भारत, जापान, दिल्ली, चीन। तो ये सब देश है, भारत, जापान और चीन ये सब देश है। दिल्ली भारत का राजधानी है। ठीक है, तो दिल्ली अलग है, तो हम कहाँ पर टिक लगाएंगे? दिल्ली। तो आप लिखिए भारत, जापान, दिल्ली, चीन और दिल्ली पर आप टिक लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन आप लिखिए नंबर 3, उसके बाद मोची, इब्न बतूता, किसान, अध्यापक। मोची, इब्न बतूता, किसान, अध्यापक। लिख लिया, मोची, इब्न बतूता, किसान, अध्यापक। और इब्न बतूता एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, एक व्यक्ति है तो उन पर हम टिक लगाएंगे, ये अलग है। ठीक है, मोची, इब्न बतूता,
किसान, अध्यापक। तो इब्न बतूता पर आप टिक लगाइए। ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है तो आप यहाँ पर टिक लगाइए। नेक्स्ट रोमन नंबर 6, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट वन, क इब्न बतूता के पैरों से जूता कैसे निकल गया? इब्न बतूता के पैरों से जूता कैसे निकल गया? इसका आंसर भी आप लिखिए। नाक और कान को मलते समय इब्न बतूता के पैरों से जूता निकल गया। ठीक है, नाक और कान को मलते समय इब्न बतूता के पैरों से जूता निकल गया। हो गया बच्चों। नाक और कान को मलते समय इब्न बतूता के पैरों से जूता निकल गया। ये है उत्तर। ठीक है, नाक और कान को मलते समय इब्न बतूता के पैरों से जूता निकल गया। नेक्स्ट, ख इब्न बतूता का जूता जापान कैसे पहुंच गया? इब्न बतूता का जूता जापान कैसे पहुंच गया? इसका उत्तर आप लिखिए। इब्न बतूता का जूता उड़ते उड़ते जापान पहुंच गया। इब्न बतूता का जूता उड़ते उड़ते जापान पहुंच गया। ठीक है, इब्न बतूता का जूता उड़ते उड़ते जापान पहुंच गया। नेक्स्ट, ग इब्न बतूता कहाँ खड़े रह गए? इब्न बतूता कहाँ खड़े रह गए? उत्तर आप लिखिए। इब्न बतूता मोची की दुकान में खड़े रह गए। इब्न बतूता मोची की दुकान में खड़े रह गए। इब्न बतूता मोची की दुकान में खड़े रह गए। ठीक है बच्चों, तो हमने क्लास वर्क लिख लिया। तो नेक्स्ट क्लास, जो भी क्लास वर्क लिखा आप कंप्लीट कीजिए और पढ़कर भी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्लास हम और एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।